अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद। आप देख रहे हैं डिजिटेक गुरु। दोस्तों, आज एक नहीं दो रिसीवर की अनबॉक्सिंग लेके आया हूं जो कि हमें प्रोवाइड किया है जी आर रज़ाक ट्रेडर इस्लामाबाद ने। रफ़ीक भाई, ये उनका नंबर भी मेंशन है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उनसे मैंने ये रिसीवर मंगवाए हैं, बल्कि उन्होंने भेजे हैं और बड़ी तेज़ तरीन डिलीवरी के साथ। कल रात को मैंने उनको कहा और सुबह मेरे पास ये अवेलेबल है, तो मैंने इसकी कहा कि आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और अगर आपको ये रिसीवर चाहिए भी हो तो नंबर शो हो रहा है रज़ाक ट्रेडर्स का, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। रफ़ीक भाई का नंबर भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं जी, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिसीवर्स आए हैं जी फॉरएवर सर्वर में एज़ अल्टरनेट। पहले आए थे छोटे मिनी रिसीवर्स, काफ़ी आगे थे। तो मिनी रिसीवर्स का रोला ये था कि बंदों की शिकायत थी कि वो हो जाते हैं जी गर्म। तो गर्म मेरे ख्याल में तो इतना उसका नुकसान नहीं था कि गर्म हो रहे हैं। उसका एडवांटेज ये थी कि आदमी एलईडी के पीछे रख लेता था और एक सेंसर एलईडी के आगे रख लिया, तो आपका रिसीवर नज़र नहीं आता था, सिर्फ सेंसर नज़र आता था। तो तारों के झंझट वगैरह से जान छूटी रहती थी। लेकिन ये रिसीवर फिर उन्होंने बंदों की मांग पे बनाया जी सस्ते में फॉरएवर सर्वर। 15 मंथ का फॉरएवर सर्वर दे के उन्होंने आम रिसीवर को जो साइज़ हैं, यानी कि जैसे हमारे ये रिसीवर थे, मसलन ये हो गया जी ओपन बॉक्स का इस किस्म का रिसीवर, तो इस रिसीवर के साइज़ पे इन्होंने ये बना दिया। एक ये ओपन बॉक्स गोड़ा सर्वर का आया था और दूसरा आया था जी, अगर आप देखा जाए तो ये आए थे जी, मैं दिखाता हूँ आपको ये वाले जी। ये हैं जी GX6605 बड़ी चिप वाले, ये वो रिसीवर आए थे। यानी कि यही साइज़ उन्होंने बना दिया और इनमें सर्वर नहीं था, गोड़ा सर्वर था या DS केम हो जाता था। तो फिर उन्होंने अगर उन्होंने फॉरएवर सर्वर आदमी ढूंढना था तो उसके लिए उनको बड़े रिसीवर लेने पड़ते थे, या तो 7-8 हज़ार से स्टार्ट होते थे या वो मिनी आए थे। तो मिनी पे मसला था कि वो गर्म होते हैं और छोटे हैं। तो फिर ये मिनी में टाइगर के आते थे, जैसे ये वाला है जी T3000 मेगा, इसमें एक्स्ट्रा भी आता है। तो ये छोटे रिसीवर थे, जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये निकाले उन्होंने, लेकिन ये कॉस्टली थे, ये तकरीबन 16,000 से स्टार्ट होते हैं। तो उसका फिर उन्होंने अल्टरनेट निकाला है। उन्होंने कहा है जी हम निकाल देते हैं आपको जी, छोटा दे देते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसमें उन्होंने फॉरएवर सर्वर दे दिया। तो हम इसको जी अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं जी दोनों। तो इसको हम कर लेते हैं जी कट और निकालते हैं इसको बाहर। तो ये भी काटते हैं जी इसको यहाँ से। तो ये जी हमारे आ गया जी रिसीवर। इसमें से हम निकालते हैं जी, एक तो है जी इसमें न्यू सेट का मॉडल है जी, निकाल के दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा। देखिए उनकी बड़ी अच्छी पैकिंग में उन्होंने भेजा है। ये देखें, ये एक है जी हमारा न्यू सेट का, इसको रखते हैं अभी साइड पे। और दूसरा है जी हमारा इकोलिंक का जी, ये देखेंगे ये मॉडल है जी एक, ठीक है। ये दो मॉडल जी लॉन्च इन्होंने किए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इनमें उन्होंने जी दे दिया है जी, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क डाला है, दोनों में हैं दोनों बॉक्स टाइप। इन दोनों में उन्होंने 15 मंथ का फॉरएवर सर्वर दे दिया और साथ में IPTV भी 1 मंथ का दे दिया। तो इनका मैं अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाता हूँ, उनकी क्या क्या डिज़ाइनिंग है और क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिलते हैं। तो पहले हम लेते हैं जी इकोलिंक को। तो हम आ गए जी अपने इकोलिंक रिसीवर के पास, इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके ऊपर पहले पैकिंग के ऊपर देख लेते हैं जी, ये इन्होंने H265 HEVC दिया, यानी कि इसका मतलब है कि ये फुल डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड है जी। मॉडल इसका T10 Pro है जी। ये मॉडल कुछ इस तरह है, साथ रिमोट होगा। इकोलिंक HD रिसीवर है जी, 15 मंथ का इन्होंने बाकायदा वारंटी भी मेंशन की है उसके ऊपर। इसमें YouTube है जी, USB है जी, DVB-S2 है जी, वाईफाई इसमें 4K। अच्छा, ये वाईफाई बिल्ट इन नहीं है, इसके साथ कैचर लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये 4K गलत मेंशन किया, 4K ये नहीं है और ना ही ये 3D रेडी है, ये सादा रिसीवर है, ठीक है जी। अच्छा जी, इधर अगर आप देखें तो ये इसकी कुछ लिखी हैं जी इन्होंने, जो कि इस तरह होंगी, नज़र आ रही होंगी आपको। तो ये सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे देख लेंगे इसको। तो इसके बाद इसकी इस साइड पे भी ये वही सेम उन्होंने दी है जी स्पेसिफिकेशन है, और यहाँ भी वही है, और सामने इसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम किसको करते हैं जी अनबॉक्स और अपना देखते हैं जी रिसीवर क्या क्या है जी इसमें, ठीक है जी। ये है जी हमारा रिसीवर, अगर आपको चीज़ें नज़र आ रही हों तो ये है जी हमारा एक अदद रिमोट,
जो कि इन्होंने दिया है जी। छोटा सा रिमोट इन्होंने बनाया है और ये रिमोट इस किस्म का है जैसे अगर आप एंड्रॉयड बॉक्स लेते हैं ना, तो ये एंड्रॉयड बॉक्स की तरह इन्होंने दिया है जी। ये देखें छोटा रिमोट है जी, बिल्कुल हाथ में देखें, कम्पैक्ट मेरे हाथ में आ रही है, देखें साइज। इसको रखते हैं साइड पे। साथ दिए हैं जी इन्होंने बैटरी, ये 2 अदद बैटरीज़ हैं जी। और फिर एक है जी हमारी HDMI केबल है जी। क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसे बड़े रिसीवर्स की आती है, नॉर्मल क्वालिटी में है। और जी एक अदर आ गया जी हमारा वाईफाई कैचर, ये देखें जी, ये इसके साथ लगेगा, बिल्ट इन नहीं है। और आ गया जी हमारे साथ ये रिसीवर को मैं ज़रा निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा रिसीवर रखते हैं जी। और क्या क्या जी बीच में हमारे, तो ये है जी इसका मेन्यू और ये जी डब्बा खाली हो गया, ये इसको हम रखते हैं साइड पे। और ये है जी हमारा इसका मैनुअल, यूज़र मैनुअल है जी। ये जी यूज़र मैनुअल, इसमें उन्होंने कुछ दिया है जी, क्या क्या चीज़ें हैं जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फंक्शन दिए हुए फ्रंट पैनल और बैक पैनल जो भी है, ये देखें। और रिमोट के फंक्शन है, ये देखें। तो ये तकरीबन बंदे को समझ आ ही जाते हैं, इसको पढ़ने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। देखते हैं जी हम अपना रिसीवर। तो रिसीवर को पैकिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि इसमें आया जी, ये बबल पेपर जो है ये इसमें आया जी, यानी कि इसकी केयर हो जाए। तो इसको हम निकालते हैं और ये है जी हमारा रिसीवर। और रिसीवर में ये देखें जी बिल्ड क्वालिटी इसकी, आवाज़ आ रही होगी आपको, मेटल बॉडी है। और सामने से इसका जी पैनल, ये है जी पैनल इसका, इक्वलिंक T10 Pro, इक्वलिंक T10 Pro। और ये है जी इसका ऑन ऑफ। और ये इसके कुछ बटन है मेन्यू के, ओके, चैनल, वॉल्यूम, ये आवाज़ आ रही होगी आपको। तो ये इसका जी कंपार्टमेंट है, इसमें हम देखते हैं जी क्या है जी। ये देखें, इसमें उन्होंने दिया है जी, बनाई है जगह USB, लेकिन USB नहीं है, तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसमें मेरे ख़्याल में CA का टीजर खोल के पता लगेगा, लेकिन होगा नहीं। इसमें ओनली डिज़ाइन दिया हुआ जी, है सामने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया हुआ और इसमें कुछ नहीं है। साइड से इसकी कोई चीज़ नहीं है, ना इस साइड से है। तो इसका देख लेते हैं। नीचे आप अगर देखें तो मेटल बॉडी है, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है और ये भी मेटल है। तो बैक साइड पे अगर हम आएंगे तो ये इसका LNB इन हो गया जी। 2 USB ये दे दिए हैं जी, सामने नहीं दी, तो पीछे बैक पे 2 USB हैं। ये हो गया HDMI ऑडियो वीडियो। और एक चीज़ अगर एक्स्ट्रा गौर से देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, RS232, ये इन्होंने आजकल पिन मिल जाती है इसकी सॉफ्टवेयर करने के लिए लोडर के साथ। ये इसका ऑन ऑफ और ये उसकी जी वारंटी सील, ये आपको नज़र आ रही है। ठीक हो जी, वारंटी सील ना लगी हो तो आपने रिसीवर नहीं लेना। तो ये था जी, ये इक्वलिंक था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ NeoSet T12 Pro की अनबॉक्सिंग। इसको रख लेते हैं साइड पे। ओके जी, हम आगे जी अपने NeoSet T12 Pro Max की अनबॉक्सिंग की तरफ। तो इसको बॉक्स के देख लेते हैं जी। बॉक्स पे देखें, ये इसका डिज़ाइन कुछ इस किस्म का होगा, ये देख रहे हैं। फुल HD 1080p मेंशन है जी, 265 यानी कि डोल्बी सपोर्टेड है जी। डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर लिखा हुआ है जी। 15 मंथ की वारंटी है, लेकिन वारंटी क्लेम कहाँ से करेंगे, यहाँ इनकी कोई शाख नहीं है। यूट्यूब DBS2 4K सपोर्टेड नहीं है, ये वैसे ही लिखा है। USB है और वाईफाई भी है। और इसके सामने ये है और ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशनें हैं। और बैक साइड पे वही जो सामने वाली साइड पे लिखा था वही चीज़ें हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं जी, हम इसको निकालते हैं रिसीवर। इसका डिज़ाइन देखते हैं जी किस किस्म का है, जल्दी आपको दिखा देता हूँ। ये भी तो सेम एक्सेसरीज़ मुझे लग रही हैं जी। ये देखें जी, वही सेम इसका रिमोट, ये देखें NeoSet लिखा हुआ है, उसके ऊपर इक्वलिंक लिखा हुआ था। ये इसको रखते हैं साइड पे। और एंटीना निकला है जी, वही सेम एंटीना है जी। ये बिग एंटीना इसको कहते हैं, दूसरे को साइज़ थोड़ा इतना का होता है, ये थोड़ा सा लंबा बनाया है उन्होंने, तो अच्छी बात है जी, इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और फिर देखते हैं जी हम HDMI केबल सेम क्वालिटी की है जी। और आ गया जी हमारा रिसीवर। तो रिसीवर निकालते हैं जी। और फिर आपको बल्कि एक चीज़ रह गई है इसके, ये इसमें कोई पम्फलेट भी दिया हुआ है और कोई चीज़ नहीं है जी। ये पकड़ें,
और ये देखें जी, ये हमारा बैटरी सेल भी साथ आएंगे। और ये है जी इसका यूजुअल मैनुअल न्यू सेट का, सेम जैसे इक्वलिंक का था इनका भी उन्होंने बनाया है। तो रिसीवर निकालते हैं जी, वही सेम बबल रैपिंग में है जी, अच्छी बात है। तो ये भी जी सेम चीज़ है जी, मेटल बॉडी ठीक हो गई जी। तो आते हैं जी इसके सामने। तो सामने अगर देखें आप इसका डिज़ाइन देखें जी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया है। ये देखें बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया है, ये देखें अच्छा लगता है पड़ा हुआ एक रिसीवर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। अभी इसमें जो चेंजिंग उन्होंने की है जी, सॉफ्टवेयर वगैरह इसका सब कुछ एक जैसा है। इन्होंने जो चेंजिंग की है वो अगर आप देख रहे होंगे USB सामने है इसके, इसका कोई यहाँ से खुलने वाला नहीं है, डायरेक्ट USB दे दिए। प्लस उन्होंने इसके पीछे देखते हैं जी अभी क्या क्या किया है जी। पीछे उन्होंने देखें जी ये LNB इन और USB एक कर दी, यानी कि ये USB वो सामने ले गए हैं और HDMI आउट, ये RS-232 ऑन ऑफ, ठीक हो। और ये इसका हो गया जी वारंटी वाला, ठीक हो गया जी। तो ये जी थी इसकी अनबॉक्सिंग। और मज़े की बात है कि ये अडाप्टर साथ नहीं आता, डायरेक्ट 220 में लग जाएगा ये इसका प्लग। तो ये है इसकी जी अनबॉक्सिंग दोनों रिसीवर्स की। तो ये थी जी इन दोनों रिसीवर की अनबॉक्सिंग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।